जय श्री हरि दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपने स्वयं का भी भान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार राधा जी के साथ हुआ। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने कृष्ण जी के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ पाएगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनकी मुरली बजाते ही सभी गोपियाँ अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खिंची चली आने लगी। सभी गोपियाँ उस रेखा के पास पहुँची। श्री राधा जी ने देखा कि सभी गोपियाँ उस रेखा के अंदर आ गईं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियाँ भगवान को प्रेम से एकटक देखे जा रही थीं। उन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और रोने लगी। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि ये सब कौन है। तब राधा जी ने सभी गोपियों की तरफ ध्यान से देखा। तब उन्हें समझ में आया कि सभी गोपियाँ उन्हीं का ही रूप हैं। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सभी गोपियाँ तुम ही हो। इस धरती पर तुम्हारे इतने सारे रूप हैं। तुम इस धरती पर इतने रूपों में आई हो। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो ये कौन है। राधा जी ने देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि ललिता भी उन्हीं का एक रूप है। तब श्री कृष्ण जी बोले, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती है। ये त्याग, समर्पण, निष्काम भक्ति प्रेम का ही रूप है, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान कृष्ण और राधा जी ने यह समझाने की कोशिश की कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह हमें मिल पाए या न मिल पाए, और जहाँ उम्मीद होती है तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह घमंड से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में खुद को प्रसन्न रखना। प्रेम में ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई उम्मीद होती है, बस प्रेम ही होता है, एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हों पर आत्मा एक हो जाती है, और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण जी के प्रेम को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी अपने एक रूप में भगवान की हृदय स्वामिनी बनकर उनके साथ रहती हैं और दूसरे रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी करती हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल भगवान कृष्ण का वास है। वे एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती। लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है, तो वह श्री कृष्ण जी को अपने से दूर
जाने को भी स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वह हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ ही रहती हैं, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण जी की आत्मा हैं। जब उद्धव जी को अपनी भक्ति का अहंकार हुआ, तो भगवान कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें गोपियों और राधा जी के पास भेजा। राधा जी के दर्शन पाकर उद्धव का उद्धार हो गया और वह प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए। राधा वह नाम है जिनसे प्रेम परिभाषित होता है, जिनसे भगवान कृष्ण को पाया जा सकता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और इसीलिए कृष्ण जी से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह राधा रानी के लिए ही हुआ है। राधे राधे नाम रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्रेम ही तो है जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म को भी सगुण और साकार रूप देने में सक्षम है। यानी प्रेम और भक्ति ही इस जगत का सार है। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया ये रोचक प्रसंग और रोचक तत्व आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। माँ राधा और प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ अपने वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री हरि।